जैसे कि लास्ट हम डिस्कस कर चुके हैं कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटेंस निकाली उनकी हमने। आज हम डिस्कस करते हैं कि ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को, एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। अगर हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में चार्ज चाहिए, तो हम क्या करेंगे? कैपेसिटर की ग्रुपिंग करते हैं। जैसे कि हम वहाँ पर हम क्या है, नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड, क्या कम्बिनेशन में करेंगे? उसके दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसी भी कैपेसिटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? किसी कैपेसिटर को हम दो पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ द कैपेसिटर। ये किसी भी सर्किट डायग्राम में कैपेसिटर के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। अगर इस पर हम ऐसे लगा देते एरो का साइन, इट्स मीन्स दिस इज ए वेरिएबल कैपेसिटर्स। अब क्या बन गया? ये वेरिएबल कैपेसिटर्स। अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। फर्स्ट वी हैव एक्सप्लेन द व्हाट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशंस क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशंस, सीरीज कॉम्बिनेशंस में क्या करते हैं? वी हैव कंसीडर एक कैपेसिटर। ये हमने कोई कैपेसिटर कंसीडर किया, दिस विल बी ए कैपेसिटर। दिस इज द फर्स्ट कैपेसिटर whose capacitance is C1. This will be a second capacitor whose capacitance is C2, and this is the third capacitor whose capacitance is C3. हमने तीन डिफरेंट कैपेसिटर कंसिडर किए जिनकी कैपेसिटेंस डिफरेंट है। इसकी कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3। दिस ये इसका फर्स्ट एंड है, दिस विल बी ए लास्ट एंड। ये फर्स्ट कैपेसिटर है। सिमिलरली ये इसका फर्स्ट एंड, ये इसका लास्ट एंड, दिस इज द फर्स्ट एंड, दिस विल बी ए लास्ट एंड। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं? जो फर्स्ट कैपेसिटर है उसका लास्ट एंड और सेकंड कैपेसिटर का फर्स्ट एंड कनेक्ट कर देंगे, दिस विल बी कनेक्टेड टू दैट। यानी कि इसका राइट और इसका लेफ्ट। जिस तरह हम चैन सिस्टम बनाते हैं कि हमने एक लाइन बनाई, उसमें क्या है, 5 स्टूडेंट लाइन के अंदर हमने क्या खड़े कर दिए, तो फर्स्ट स्टूडेंट का जो राइट हैंड होगा, ऐसे हम लाइन में अरेंज कर देते हैं, तो फर्स्ट स्टूडेंट का जो राइट हैंड है सेकंड स्टूडेंट के लेफ्ट के साथ कनेक्ट होगा, तो चैन बन जाएगी इस तरह। सिमिलरली यहाँ पर इसका लास्ट हैंड, फर्स्ट कैपेसिटर का लास्ट, सेकंड का फर्स्ट कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली इसमें भी क्या होगी, सेकंड कैपेसिटर का लास्ट और थर्ड कैपेसिटर का फर्स्ट एंड कनेक्ट कर देते हैं, तो दिस इज द कॉम्बिनेशंस ऑफ द सीरीज। ये हमने क्या कर दिया कैपेसिटर को सीरीज में। अब इसमें जो पाथ होगा वो सेम मिलेगा। ये अगर कोई पार्टिकल ए से, इसको हम किसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, दैट विल बी कनेक्टेड टू द सोर्स, किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस V जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया उससे कनेक्ट कर देते हैं। ये पॉजिटिव एंड, ये क्या है, नेगेटिव एंड। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, ये सोर्स है इसके लिए, तो ये क्या प्रोवाइड करेगा इसको, पॉजिटिव चार्ज, दिस विल बी ए पॉजिटिव चार्ज। ये इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव प्लेट आ जाएगी, दिस विल बी ए पॉजिटिव प्लेट। इस प्लेट को, ये कैपेसिटर C1, इसका ये फर्स्ट प्लेट को हमने क्या किया है, इसको पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड किया, तो इस कैपेसिटर पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों प्लेट एक दूसरे के साथ एक वायर के साथ कनेक्टेड है, कनेक्टिंग वायर है, ये कनेक्टर है, कनेक्टर को हमने इसके साथ कनेक्ट कर रखा है। तो कनेक्टर पे क्या है, टोटल चार्ज जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव क्या करेगा, ड्यू टू पोलराइजेशन, यहाँ पर पोलराइजेशन हुआ, इंडक्शन जो हम पीछे मेथड पढ़ा था चार्ज को इंड्यूस करने का, तो यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा कौन सा, नेगेटिव चार्ज, और इस एंड पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली यहाँ पर फिर गैप आ गया ड्यू टू स्पेस। ये दोनों प्लेट किससे जुड़ी हुई है, ये दोनों प्लेट एक दूसरे के साथ वायर के साथ जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर ड्यू टू पोलराइजेशन नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इस प्लेट पे चार्ज कैसे आएगा, इस प्लेट पे चार्ज कहाँ से आएगा, इस नेगेटिव सोर्स से, तो ये क्या करेगा, इसको नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर देगा, तो यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है कि हमने चार्ज यहाँ पर क्यों दिया, इस पे भी प्लस क्यों, यहाँ पर भी प्लस क्यों, यहाँ पर भी प्लस क्यों, तो यहाँ पर कितना चार्ज हुआ, -Q, -Q और -Q, यानी कि पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट, चार्ज चेंज नहीं होगा।
अब यहाँ पर हमने क्या है, पोटेंशियल प्रोवाइड किए हैं, तो ये पोटेंशियल क्या है, वर्क करेगा। तो वर्क क्या होगा, अलग अलग कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिफरेंट है, तो इन पे इनका वर्क डन भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। डिफरेंट वर्क होने से क्या होगा, इसकी पोटेंशियल भी क्या हो जाएगी, चेंज। इसका फर्स्ट इस पे वर्क इसके कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग होगा, इसके कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्क होगा, तो इन तीनों की पोटेंशियल क्या हो जाएगी, डिफरेंट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्ट क्या निकला, सीरीज कॉम्बिनेशन रिजल्ट ये निकला कि जो चार्ज है, चार्ज वो क्या होता है, कांस्टेंट। वेरी कौन करता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरिएबल्स। जब हम किसी कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन करते हैं, उस केस में जो चार्ज है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, बट पोटेंशियल इज वेरी, पोटेंशियल वेरी करेगी। तो यहाँ पर वेरिएबल नेट वर्क डन किसके इक्वल होगा, टोटल वर्क डन तो ये है जिसके, तो ये किसके होगा, इंडिविजुअल कैपेसिटर के द्वारा किए गए वर्क के इक्वल। तो फॉर्मूला क्या होगा, नेट पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहां पर कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है इसमें Q इक्वल टू में CV, ये हमारे पास फॉर्मूला था। कैपेसिटेंस कितनी है, C1, पोटेंशियल कितनी है, V1, कौन से, फर्स्ट कैपेसिटर पे। तो यहाँ पर हम इसकी पोटेंशियल निकालते हैं, तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा, Q/C। तो फर्स्ट कैपेसिटर पे पोटेंशियल जो होगी वो हो जाएगी V1 इक्वल टू QC1, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल V1 है, चार्ज कितना है Q, और कैपेसिटेंस कितनी है C1। सिमिलरली इस पे निकालते हैं V2 पे Q/C2, इस पे निकालते हैं Q/C3, और तीनों की इक्विवेलेंट निकाल लें। अगर तीनों की इक्विवेलेंट निकालते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, टोटल चार्ज और टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये वैल्यू इसमें पुट कर देती है, हम इक्वल पोटेंशियल निकाल लें, इस इक्वेशन में पुट करो, ये तीनों वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू में C इक्विवेलेंट, वैल्यू पुट करो Q/C1, Q/C2, Q/C3। Q कॉमन है, यहाँ से Q कैंसिल निकाल देंगे, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ गई, 1/C1, 1/C2, 1/C3। यानी कि जो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है सीरीज में, वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल सम के इक्वल मिलेगा। ये इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का हमने रेसिप्रोकल किया तो वो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के इक्वल पाई जाती है। अगर इसमें वेरिएबल फैक्टर देखते हैं, इसके डिस्कशन पॉइंट देखते हैं, तो डिस्कशन पॉइंट में क्या रिजल्ट निकल के आया, डिस्कशन पॉइंट में फर्स्ट रिजल्ट ये निकलता है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसका रेसिप्रोकल हमेशा इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। सेकंड फैक्टर, चार्ज क्या रहेगा में थ्रू आउट, कांस्टेंट। थर्ड, पोटेंशियल वेरी करेगी, और पोटेंशियल वेरी कैसे करेगी, पोटेंशियल वेरी करेगी कैपेसिटेंस के कोरस्पॉन्डिंग, और कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर कैपेसिटेंस ज्यादा है पोटेंशियल कम हो जाएगी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और फोर्थ, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रिजल्ट आएगा उसकी वैल्यू हमेशा इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से लो मिलेगी, अलग अलग इसके अंदर। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर हम सीरीज में कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ दें, तो सीरीज में जोड़ने से कैपेसिटेंस, जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये तो हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन था जिसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशंस। अब हम डिस्कस कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशंस। अब डिस्कस करें पैरेलल कॉम्बिनेशंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, वी हैव कंसीडर्ड कैपेसिटर whose capacitance is C1, C2 and C3. We have considered three different capacitor. ये इसका first end, this will be also first end, this will be a first end, this will be a last end. पैरेलल कॉम्बिनेशंस में क्या होता है कि हम तीनों का फर्स्ट एंड एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिए। ये तीनों के फर्स्ट एंड थे वो एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिए, और लास्ट एंड हमने क्या किया, एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या किया था, हमने इससे अपोजिट किया था। इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था कि इसका लास्ट एंड इसके फर्स्ट एंड के साथ, फिर इसका लास्ट एंड इसके फर्स्ट एंड के साथ। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें
तीनों कैपेसिटर के स्टार्टिंग पॉइंट एक फर्स्ट एंड एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे और जो लास्ट एंड है वो एक पॉइंट के साथ कॉम्बिनेशन है। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन हम ए से बी तक जाना चाहते हैं, ये ए पॉइंट से और ये अपना बी पॉइंट। ए से बी तक जाने में हमारे पाथ कितने होंगे? 3। हम ए टू बी डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, हम ए से बी ऐसे जा सकते हैं along this path. Now third way that will be we have moved from A to B from this path. तो यहाँ पर 3 वेरिएबल पाथ है, जबकि सीरीज में कोई ऐसा नहीं था, उसमें ओनली एक ही पाथ था। जिस तरह ये पैरेलल है, ट्रेन जंक्शन आपने देखा और ट्रेन के जंक्शंस होते हैं, वहाँ पर होते हैं पाथ रहता है तो ट्रेन क्या है यहाँ से बाईपास ऐसे भी जा सकती है। तो पैरेलल है ये, इसलिए इनको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर हम क्या करते हैं, इसको कैपेसिटेंस के साथ जोड़ दिया तीनों अलग अलग, और इसको एक बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। ये जो पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा इसके लिए, ये हमने एक पोटेंशियल के साथ प्रोवाइड किया। अब इसका एंड इसके बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ये एंड भी इसके साथ कनेक्टेड है, ये एंड भी इसके साथ। मान लिया इनके बीच में कितना है 40 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, मीनिंग यहाँ पर 60 वोल्ट है इस प्लेट के ऊपर और नेगेटिव प्लेट के ऊपर कितना है 20 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 40। अब ये पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 60, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 20। सिमिलरली यहाँ पर भी 60, यहाँ पर भी 20, इस पॉइंट पे भी 60 और इस पॉइंट पे। तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 40, इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 40, इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 40। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या निकल के आया, दिस विल बी सो दैट द पोटेंशियल इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। जो पोटेंशियल हमने यहाँ पर प्रोवाइड की है, सेम पोटेंशियल फर्स्ट कैपेसिटेंस, सेकंड कैपेसिटेंस और थर्ड कैपेसिटेंस के ऊपर प्रोड्यूस हो जाएगी। अब चार्ज कितना प्रोवाइड किया हमने, क्यू चार्ज। तो क्यू चार्ज क्या आ गया 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। दिस विल बी ए Q1, Q2 एंड ए Q3। तो कैपेसिटर में पैरेलल कॉम्बिनेशन रिजल्ट क्या निकल गया, पोटेंशियल क्या रहता है हमेशा कांस्टेंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, बट चार्ज इज वेरिएबल्स। चार्ज क्या होगा इसके अंदर वेरिएबल होगा। अब टोटल जो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में है उसमें वेरिएबल कौन है, चार्ज। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू में Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q का फॉर्मूला क्या होता है CV, ये जनरल फॉर्मूला है। इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इक्विवेलेंट, और पोटेंशियल क्या है कांस्टेंट। फर्स्ट पे निकालते हैं इसके ऊपर, देखो फर्स्ट पे तो क्या आ जाएगा, चार्ज कितना है इस पे, यहाँ पर चार्ज Q1, यहाँ पर चार्ज Q2 और यहाँ पर चार्ज Q3। तो इसमें चार्ज होगा Q1, कैपेसिटेंस C1, पोटेंशियल थ्रू आउट कांस्टेंट है। सिमिलरली सेकंड कैपेसिटर पे C2 भी, सिमिलरली थर्ड कैपेसिटर पे C3 भी। तीनों पे अलग अलग इसमें चार्ज वेरी करेगा। चार्ज वेरी करेगा तो हम क्या टोटल वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, क्या आता है इसके अंदर Q इज इक्वल टू में C इक्वलेंट V, यहाँ पर वैल्यू पुट करो C1V, C2V, C3V। V कॉमन निकल जाएगा तो इक्वलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ पर क्या है नेट जो इक्वलेंट कैपेसिटेंस है, इसमें जो इक्वलेंट कैपेसिटेंस आया वो क्या आया C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के सम के इक्वल। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे इसमें। फर्स्ट केस जो इक्वलेंट कैपेसिटेंस है वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के सम के इक्वल होगा, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के सम के इक्वल। सेकंड केस पोटेंशियल क्या रहेगी इसके अंदर थ्रू आउट कांस्टेंट। थर्ड केस चार्ज वेरी करेगा, किसके कोरस्पॉन्डिंग, कैपेसिटेंस के कोरस्पॉन्डिंग। कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना हम चार्ज इंक्रीज करेंगे उतनी ही कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। कैपेसिटेंस इंक्रीज करते तो चार्ज भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाएगा इसमें। और नेक्स्ट जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई वो उसकी वैल्यू हमेशा इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगी। इसका मीनिंग अगर हम कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ दें तो हमारी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये हमने कॉम्बिनेशन डिस्कस किए किसमें, सीरीज में और पैरेलल कॉम्बिनेशंस में।